मैंने कल एक ताजर से बात की कि ये आप पर टैक्स इंपोज हो जाता है 60,000 रुपया कोई एक खास जो उसकी ज़मीन या है उस पर, तो वो कहते हैं जी हम बिस्मिल्लाह लगा दें, हम आगे पास ऑन कर देंगे अपना एंड कंज्यूमर को, वो आप और मैं हैं। क्या उनकी अपनी आमदनी पर टैक्स लगाने का कोई तरीका नहीं है? जो आज भी खबर छपी है कि 8-9 हज़ार रुपया जो है वो टैक्स खा लिया जाता है, सरकार कह रही है, तो फिर ये हम पे ही नजला गिरेगा राना साहब? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, इंतहाई गलत बात वो कर रहे हैं। ये जो टैक्स स्कीम है ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो टैक्स लगाया गया है 100 रुपये माहाना से लेके 60,000 रुपये माहाना तक है, ये उनकी आमदन के ऊपर है, ये उनकी सेल के ऊपर नहीं है, उनकी खरीदारी के ऊपर नहीं है, उनकी फरोख्त के ऊपर नहीं है, ये आमदन के ऊपर टैक्स है। कि अगर आप 100 रुपया तो एक मजाक है ना, टैक्स पर मंथ की बात हो रही है, 100 रुपया एक मजाक है इस टैक्स का, ये कुछ भी नहीं है। ये तो अगर आप अब गाड़ी के टायर का पंक्चर लगवाने जाए तो साहब 9,000 अरब रुपए का टैक्स चोरी होना, ये कौन चोरी करवाता है? इस तरह के मामलात कहां से होते हैं सर? ये भी एक हवाई बात है जी कि 9,000 अरब रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, ऐसा नहीं है। एस्टीमेट्स होते हैं, आपके टैक्स गैप्स हैं बिल्कुल, कोई 3 से 4 हज़ार अरब रुपए की, कभी कोई बात करता है, कभी कोई कुछ कर रहा है। ये बेसिकली पोटेंशियल वर्सेस कलेक्शन की बात होती है कि आपका, फॉर एग्जांपल अगर हम ताजरों की बात करते हैं, अगर कोई कहता है कि ताजर बरादरी के ऊपर टैक्स लगा के आप 1,000 अरब रुपया इकट्ठा कर लेते हो, साल में कर सकते हो, और आप करते हो 17 अरब रुपया, तो जो बाकी आपका कोई 983 अरब रुपया वो चोरी नहीं करवा रहा, वो टैक्स आप कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और इस वक्त जो सबसे वीक मॉरल, लीगल, एथिकल आर्गूमेंट है वो ताजरों का है कि हमने टैक्स नहीं देना। भाई आपने क्यों टैक्स नहीं देना? क्या आप इस मुल्क में नहीं रहते? क्या आप इस मुल्क से बिजली, गैस, पानी की सर्विसेज नहीं लेते? क्या आप इस मुल्क की सड़कें इस्तेमाल नहीं करते? क्या आप इस मुल्क के एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते? क्या आप इस मुल्क के अस्पतालों में नहीं जाते? बिल्कुल मुल्क बंद कर दें, ये आपका आर्गुमेंट के हवाले कर दें, ये आर्गुमेंट बिल्कुल टैक्स लें। आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है, टैक्स देना चाहिए, मगर बात यह है कि जब सरकार खुद चोरी में शामिल हो, कैपेसिटी पेमेंट पे ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं इन्होंने फ्लीस किए, 2015 के 2 नंबर मुआहदे किए, 1993 में जो इन्होंने मुआहदा किया, ये खुद हुकूमत भी करते हैं, माल भी खाते हैं, आप और मेरे टैक्स से गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, बिजली का बिल भी नहीं देते, और ऊपर से मलाई उतार के जो है 5-6 साल बाद लंदन चले जाते हैं। तो राना साहब, और ये सारा मॉडल भी 2 नंबर निकला। मेरा सवाल है सही साहब आपसे, आपने इस दफा अगर आप मुनासिब समझे इसका जवाब देना, ये प्राइवेट क्वेश्चन है, क्या आपने इस दफा वोट दिया था? मैं ये नहीं पूछूंगा किसको दिया था। राना साहब, मैं आपसे एक पूरा शो करूंगा इस बात पे। सवाल ये है, स्टालिन ने कहा था कि वोट डालने वाले मैटर नहीं करते, वोट गिनने वाले मैटर करते हैं। जहां हमने ये इस मुल्क ने वोट डाला था वो पावर में है, वो तो जेलों में है, और जिनको जेलों में होना चाहिए वो पावर में है। तो मियां साहब, मैं अपने आखिर से वोट को क्या करूं, इसका कोई ऑमलेट बना लूं? राना साहब देखिए सही साहब, आपने फिर भी वोट डाला ना, आपने जिसको भी डाला वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा आपने किसको डाला। जिसको, अगर आपने अपोजिशन को भी डाला, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो वही अपोजिशन इससे पिछली गवर्नमेंट में इख्तियार में थी, तो वो टैक्स चोरी रोक लेते। ये कोई आर्गूमेंट नहीं है जो ताजर दे रहे हैं कि टैक्स चोरी हो रही है, पहले उसको खत्म करो फिर हम टैक्स देंगे। भाई ऐसे निजाम ठीक नहीं होते। हाँ टैक्स चोरी हो रही है, हाँ हर तरफ करप्शन है, गड़बड़ है, तो राना साहब, मैं एक दुख के दिल से सर्विसेज नहीं लेते, और वहां पे आप क्यों कहते हैं कि हमने सर्विस नहीं लेनी? मैं दुख के दिल से आपसे दुख के दिल से बात करता हूं। मुझे लगता है कि जो मेरे वजीर तवानाई हैं वो PRO हैं IPPs के, वो मेरे पैसों से जो उन्होंने मुआहिदा किया है वो उसे खोलने नहीं देते। कल सेनेट की कमेटी से सेक्रेटरी तवानाई उन्होंने कहा जी ऐसी नहीं खोल दे, जो करना जो कर लो। ये आपकी और मेरे पैसों से मुआहिदे हुए हैं, क्या हमारा राइट नहीं है कि हम देखें हमारी इमानत में खयानत हुई है या नहीं? तो फिर अगर ये चोर चौकीदार एक हैं तो मैं क्या करूं मियां साहब, राना साहब? देखिए सही साहब, मसला पता है क्या, एक तो ये कि अब ये अवैस लगारी साहब जवाब दे सकते हैं इसका, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ये उनकी ज़ात से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो हमारे मुआहदे थे वो अच्छे थे या बुरे थे, वो हुकूमत पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं। अगर वो मुआहदे गलत साइन हुए हैं तो वो उन ब्यूरोक्रेट्स ने, उन मिनिस्टर्स ने जिन्होंने ये साइन किया, मैं खास तौर पर ब्यूरोक्रेट्स का कहता हूँ, उनको कटहरे में पहले लेके आए। वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है चाइना का, उसका इसमें कतन कोई कसूर नहीं है। या आप उनकी चोरी साबित करें, फिर उनके ऊपर एलिगेशन लगाए और उनके साथ एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करें। अगर आप उनकी चोरी, गलत कोई चीज़ उसमें साबित नहीं कर सकते और एक सियासी बयान यहाँ पे हुकूमतें बना देती हैं कि जी उनके मुआहदे ओपन कर दो, भाई क्यों कर दो उनके मुआहदे ओपन? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। राना साहब क्यों ना करें?
मेरे पैसों पता चलेगा ना कि कहां से क्या हुआ था। पैसों से जो मुआहदा हुआ उसको हम क्यों ऊपर ना करें, ताकि मुझे पता चले कि जिसने जिस हलफ लिया इन्होंने कि मेरी अमानतों में खयानत नहीं करेंगे, अगर खयानत की है तो आर्टिकल 6 तो लगाऊं ना उन पे, उनको खोल के ही पता चलेगा कि मेरी अमानत में खयानत हुई है। ये कौन सी चीज है उस मुआहदे को जिसका मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता। मैं 2015 से उनके ऊपर लिख रहा हूं, आप मेरे से पूछ रहे हैं जिसका पूछना है। इशू ये नहीं है, ओपन का मतलब ये नहीं कि आप उनकी तफसीलात ना बताओ। ओपन दो मुख्तलिफ मतलब है इसके। एक मतलब ये है कि वो मुआहदे पब्लिक कर दिए जाए, उसकी जो कोर इंफॉर्मेशन है, कितना मुनाफा है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना इक्विटी है, कितना कर्जा है, वो सारा मैं खुद दिसंबर 2018 में छाप चुका हूं। आप गूगल कर वो पूरा आर्टिकल पड़ा हुआ है। इशू यहां पे नहीं, यहां पे ये ओपन का मतलब ये कह रहे हैं कि उसको रीनेगोशिएट करो। नहीं, मुआहदे अगर गलत हुए हैं, जो कि हुए हैं। राना साहब मैं बताऊं, मैं राना साहब थोड़ी सी इजाजत चाहता हूं, माफी चाहता हूं। हजूर, जो मुआहदे हुए हैं अगर वो खुल जाएं, जिस तरह से महातिर मोहम्मद ने खोले थे तो रातों रात IPPs वाले भाग गए थे, कंटेस्ट नहीं किया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उन्होंने एग्री की थी, जिसके हम पैसे दे रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं लगी। अगर ये खुल जाएं तो ये तो ब्रीच है, ये पहले दिन से ही फारिग हो जाएंगे, ये अंदर हो जाएंगे। और ये मेरा कहना नहीं, एप्टमा के चेयरमैन का भी यही कहना है कि अगर इसको हम अदालत में ले जाएं तो इनको तकड़ियां लग जाएंगी। मैं सही साहब, अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, मैंने आपको पहले गुजारिश ये की कि अगर उनकी चोरी है, कोई उन्होंने गलत बयान की है, वो तो पकड़े ना पहले, फिर बात करें हमने ये पकड़ ली ABC पॉइंट, अब आके हमसे रिनेगोशिएट करो। आपने उनका पकड़ा कुछ नहीं। मैं आपकी बात से मुराद है, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं। हुकूमत ने उनका कुछ पकड़ा नहीं, उनकी गलत बयानी चोरी पकड़ी नहीं। और जी हमारी बिजली महंगी हो गई है, इन मुआहिदों को रीओपन करो और हमने रेट कम करवाने। अगर आप उन एग्रीमेंट्स को रीओपन भी कर लो, रीनेगोशिएट भी कर लो, जो टैरिफ में कमी आपको पता है कितनी आ रही है, जो हुकूमत की अपनी असेसमेंट है 3 से 4 पे फी यूनिट। आप एक मिनट यहां पे रुक जाइएगा। इसी हुकूमत ने हर वो सारिफ जो 300 यूनिट से लेकर 7 से ऊपर जितनी भी वो कंजम्पशन है, उससे वो 12 से 16 रुपए फी यूनिट सब्सिडी मेरे से लेके 300 यूनिट से कम वाले को दे रही है। उसके ऊपर तो हुकूमत और कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि एवरेज जो नेपरा का जो टैरिफ है वो कितना है? वो है 33 रुपए फी यूनिट। और आपको पता है कि 700 प्लस यूनिट का टैरिफ कितना है? 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट। ये 33 का और 49 रुपए का फर्क क्या है? राना साहब, सब्सिडी हुकूमत मेरे से ले रही है। इस पे आपसे पूरा शो करूंगा। हम सबको लगाए ट्रक की बत्ती के पीछे। मैं एक गुजारिश सुन लीजिए, आप और हम सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर कह रहे हैं कि एग्रीमेंट्स रीओपन कर लें और 3 रुपए की बजट हो जाएगी। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हैं? राना साहब की सब्सिडी मेरी मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको बात नहीं कर रहे ये लोग। मैं अगर पावर में हो ना, हम तो वैसे तारीख में हार गए जो लेफ्ट के लोग थे, हम इन्हें उठा के बाहर फेंकें, इनको नेशनलाइज करें और बिजली फ्री कर दें, जिस तरह क्यूबा में है, इथियोपिया में है, शाम में है, हर जगह पे है। और ये हमारी जो मतलब बट आई विल हैव अ होल शो विद यू ऑन दिस इशू। राना साहब, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस। नाज़रीन,